भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की पुष्टि हुई। देश में अब तक 3 केस मिले। फिलहाल BF7 के तीनों मरीजों की तबीयत सही। दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अलर्ट पर केंद्र सरकार। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच शुरू। जल्द जारी होगी नई गाइडलाइन। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर करेंगे समीक्षा। कोविड को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। आज राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। बैठक में टीम 9 भी होगी मौजूद। कोविड की तैयारियों पर बोले यूपी के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मेंकेश्वर सिंह। कहा, कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार। प्रदेश में सभी अधिकारियों और अस्पतालों को किया गया अलर्ट। यूपी में कोविड को लेकर के अलर्ट। सीएम ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को चौकसी बढ़ाने के निर्देश। एयरपोर्ट पर संक्रमण प्रभावित देशों से लौट रहे यात्रियों की होगी जांच। कोरोना संकट पर राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी। कांग्रेस नेताओं को नहीं सुहाई स्वास्थ्य मंत्री की राहुल को चिट्ठी वाली बात। मांडविया ने जवाब देते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा में कई लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये मेरा काम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर कांग्रेस ने किया पलटवार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा सवाल, राजस्थान में जारी बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा पर क्यों नहीं भेजा लेटर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सिटी रवि ने की विवादित। मणिपुर में स्टडी टूर पर गई स्कूल बस पलटने से 9 छात्रों की मौत, कई घायल। मणिपुर हादसे में मारे गए छात्रों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान। राष्ट्रपति ने भी जताया दुख। ड्रग्स पर लोकसभा में बोले अमित शाह, नस्लें हो रही हैं बर्बाद। ड्रग्स पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है सरकार। ड्रग्स पर सियासत न करने की अपील की। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन सीमा पर भारत की पैनी नजर। IAF गरुड़ स्पेशल फोर्स ने संभाला मोर्चा। बिहार शराब कांड पर तेजस्वी का बयान। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले, 4 महीने पहले भी लोग मर रहे थे। बीजेपी को अब शराबबंदी याद आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघोपुर में मिली शराब की कई भट्टियां। रक्सौल में भी देसी शराब की 15 भट्टियां नष्ट की गई। बिहार के पटना में अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई। कई जगहों पर छापेमारी, 15 लोग गिरफ्तार। पटना के साथ छपरा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में भी हुई कार्रवाई। छापेमारी के बाद हजारों लीटर कच्ची शराब की गई नष्ट। MP के सतना में अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई। करीब 12 लाख की कीमत की अवैध शराब बुलडोजर से की गई नष्ट। बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। दर्जनों कंटेनर में अवैध शराब बरामद। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर शिवसेना नेता संजय राउत का भड़काऊ बयान। कहा, जैसे चीन घुसा वैसे कर्नाटक में हम घुसेंगे। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव 6 जनवरी को। पहले साल में मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित। अस्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए भी 6 जनवरी को ही होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए नया ड्रेस कोड और रविवार की छुट्टी को लेकर मौलानाओं ने जताई आपत्ति। कहा, शुक्रवार की जगह रविवार को अवकाश उचित नहीं। मुरादाबाद के हिंदू डिग्री कॉलेज में लागू किया गया ड्रेस कोड। 1 जनवरी से महाविद्यालय में बिना ड्रेस को नहीं मिलेगी एंट्री। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन। प्रॉक्टर से नाराज छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन। झारखंड सरकार के बनाए गए नियुक्ति नियम को हाईकोर्ट के खारिज करने पर विरोध। नोएडा में सुबह 9 बजे से स्कूल खोलने के आदेश। घने कोहरे और ठंड के कारण लिया गया फैसला। वाराणसी में भी सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की वजह से लिया गया फैसला। यूपी के गोरखपुर में कोहरे की वजह से भीषण हादसा। 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी फिर बढ़ी मुश्किलें। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर करने के अपने ही आदेश पर अगले 10 दिनों के लिए लगाई रोक। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए मांगा समय। यूपी निकाय चुनाव आरक्षण मामले पर कल भी नहीं आया फैसला। 22 दिसंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। निकाय चुनाव की रणनीति पर बीजेपी का मंथन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बरेली में मारिया फ्रोजन कंपनी के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा। 1 घंटे से ज्यादा चली फैक्ट्री, घर और ऑफिस में छापेमारी। लखनऊ समेत कई शहरों में इनकम टैक्स के छापे। लखनऊ के नाका इलाके में कई व्यापारियों पर पड़ी रेड। पठान फिल्म को लेकर करनी सेना ने दी धमकी। फिल्म रिलीज हुई तो नुकसान भुगतने को तैयार रहे सिनेमा घर के मालिक। एमपी के दमोह में मीट की दुकानों पर कार्रवाई। इलाके में मांस की बिक्री वर्जित होने की वजह से गिराई गई मीट की दुकानें। दिल्ली के रोहिणी के गुरुद्वारे में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की गई निर्धारित। माइक के इस्तेमाल पर भी लगाई गई रोक। कमेटी ने दिल्ली सरकार के आदेश को बताया तुगलकी फरमान। दिल्ली के कैंट इलाके के फ्लाईओवर की सीढ़ियों का हाल बेहाल है। सफाई व्यवस्था पर भी उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत में हुआ 1000 करोड़ का इजाफा। जमीन अधिग्रहण में हो रही देरी की वजह से बढ़ी परियोजना की लागत। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र। सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार। उर्फी जावेद को रेप और जान से मारने की दी थी धमकी। राजस्थान के धौलपुर में नदी के किनारे 4 टुकड़ों में मिली मंदिर के पुजारी की लाश। 10 साल पहले इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया था। यूपी के रायबरेली में सीवर सफाई के लिए मजदूरों को नहीं मिल रहे हैं सुरक्षा उपकरण। 2 मजदूरों की मौत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। यूपी के हापुड़ में एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश। हथियार लेकर आए बदमाशों ने की मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बुलंदशहर में एसएसपी दफ्तर के सामने वकील और मुवक्किल के बीच में मारपीट। बीच सड़क पर चले लात और घूसे। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। श्रीनगर में मोबाइल की दुकान में चोरी का वीडियो वायरल। महंगे मोबाइल और 20,000 नगद लेकर फरार हुए चोर। पीलीभीत में बाइक के सामने आया बाघ। बाइक सवार की फुर्ती से बची दोनों की जान। छत्तीसगढ़ के बालोद में एक हाथी का आतंक जारी। कई एकड़ की फसलों को किया चौपट। किसानों ने वन विभाग से की हाथी को पकड़ने की मांग। एमपी के कटनी में ऑटो को लेकर डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में 6 यात्री घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। दमोह में आंगन में खेलते हुए कुएं में गिरा बच्चा। शख्स ने जान जोखिम में डालकर बचाई बच्चे की जान। दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 राज्यों में छापेमारी से हुआ बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। 8 आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हेरोइन समेत दूसरे ड्रग्स किए बरामद। मुंबई लोकल में जानलेवा स्टंट करने का वीडियो आया सामने। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। देश में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। रंगीन लाइटों के साथ कोलकाता के स्ट्रीट पार्क को सजाया गया। तमिलनाडु के मदुरई में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर। अमेरिकन कॉलेज को लाइटिंग के जरिए सजाया गया। क्रिसमस की तैयारियों के बीच में मुंबई में बच्चों से मिलने पहुंचे एनजीओ में सचिन तेंदुलकर बच्चों के साथ कैरम खेलते नजर आए। चीन के अस्पतालों में बढ़ी कोविड के मरीजों की तादाद। अस्पतालों में बेड और स्टाफ की कमी। कोविड-19 को लेकर डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने जताई चिंता। कहा वैक्सीनेशन रेट कम होने की वजह से बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा। चीन ने तेज किया कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम। शंघाई में 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दी जा रही है बूस्टर डोज। चीन में रह रहे जर्मन नागरिकों के लिए जर्मनी से भेजी गई कोविड वैक्सीन। जर्मन नागरिकों को बायोएनटेक फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। यूएस कांग्रेस में ज़ेलेंस्की के संबोधन से पहले स्टैंडिंग ओवेशन। स्पीकर नैंसी पेलोसी और ज़ेलेंस्की ने एक दूसरे को भेंट किए अपने अपने देश के झंडे।
अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नए सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। $1.85 बिलियन की सहायता देगा अमेरिका। जेलेंस्की ने समर्थन के लिए जताया आभार। व्हाइट हाउस पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई दोनों के बीच चर्चा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जेलेंस्की के स्वागत के लिए जुटी भारी भीड़। व्हाइट हाउस के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में एक सैन्य प्रदर्शनी का किया दौरा। प्रदर्शनी में दिखाए गए रूस के आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरण। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने सेना की संख्या को बढ़ाने का दिया सुझाव। पुतिन के साथ एक बैठक में कहा, देश की सेना को 10 लाख सैनिकों से बढ़ाकर 15 लाख किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में नर्सेस की स्ट्राइक के बाद एम्बुलेंस स्टाफ भी हड़ताल पर। हजारों कर्मचारियों ने वेतन को लेकर की हड़ताल। पेरिस सिटी हॉल में यूक्रेन के समर्थन में किया गया अंधेरा। 15 मिनट तक के लिए सभी लाइट्स की गई बंद। जॉर्डन पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। अम्मान में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से की मुलाकात। अफगानिस्तान में महिलाओं की उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध के बाद विरोध। जलालाबाद में एक यूनिवर्सिटी के बाहर किया गया विरोध प्रदर्शन। पेरू के नए कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। अल्बर्टो ऑटोरोला बने नए प्रधानमंत्री। नए रक्षा मंत्री और आंतरिक मंत्री ने भी ली शपथ। कोलंबिया में एक फ्यूल टैंक में ब्लास्ट। हादसे में एक फायर फाइटर की मौत हुई। आग पर काबू करने की कोशिश जारी। ब्राजील में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट। हादसे में कई लोग घायल। किसी की जान जाने की खबर नहीं। अमेरिका में बर्फीले तूफान से हवाई यात्रा प्रभावित। खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स हुई कैंसिल। एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लगी भारी भीड़। बेथलेहम में जोरों पर क्रिसमस की तैयारियां। शहर में की गई शानदार सजावट। स्पेन में $2.7 बिलियन की लॉटरी के लिए लोगों में जोश बढ़कर लॉटरी में ले रहे हैं हिस्सा। फ्रांस में क्रिसमस से पहले वाइन मेकर्स खुश। नए साल तक रिकॉर्ड बिक्री होने की उम्मीद। क्रिसमस के लिए न्यूयॉर्क तैयार। शहर में क्रिसमस के लिए लगी कई प्रदर्शनियां। अमेरिका के टेनेसी में बड़ा हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रेलर में टक्कर। अर्जेंटीना पहुंचे वर्ल्ड चैंपियन। मेसी के स्वागत के लिए उमड़े हजारों फैंस। रोड शो के दौरान हादसा। बाल बाल बचे मेसी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।